तो मल्लिकार्जुन खड़गे को आप सुन रहे थे, जिनका साफ तौर पर कहना है कि विपक्ष के सांसदों को सदन में बोलने नहीं दिया जाता। बढ़ते हैं आगे। एआईयूडीएफ के अध्यक्ष बदरुद्दीन अजमल ने कहा है कि नूह हिंसा के पीछे सुनियोजित साजिश है। अजमल ने TV9 पर दावा किया कि सीमा हैदर और अंजू का सीमा पार करना एक बड़ी साजिश है। इसके अलावा कई विवादित मुद्दों पर अजमल ने हमारे खास शो इंटरव्यू 9 में खुलकर बात की। इंटरव्यू 9 में एक बार फिर आपका स्वागत है। आपके साथ मौजूद हूं मैं सुमेरा खान और हमारे साथ आज एक बहुत ही खास शख्सियत मौजूद है जो अपने बेबाक राय और अपने बयानों के लिए, जो कभी कभी विवादों में भी आ जाते हैं, उसके लिए जाने जाते हैं। हमारे साथ मौजूद हैं असम की पार्टी एआईयूडीएफ के अध्यक्ष बदरुद्दीन अजमल साहब। बहुत स्वागत है बदरुद्दीन अजमल साहब आपका TV9 भारतवर्ष के इंटरव्यू 9 हमारे इस खास प्रोग्राम में। तो शुरुआत सीधा और आज की एक बड़ी खबर उसी से शुरुआत करते हैं। नूह में कल हिंसा हुई, एक शोभा यात्रा निकाली जा रही थी जिसमें पत्थरबाजी हुई और अब बीएचपी की तरफ से बड़ा आरोप लगाया जा रहा है कि ये सुनियोजित थी, यानी पहले से तैयारी के साथ ये पथराव और हंगामा किया गया। आपके मुताबिक कौन जिम्मेदार है? उसमें कोशिश की जा रही है एक तरफा किसी एक समुदाय के ऊपर उसको डाल देने की। तो ये चीजें एकदम से नहीं होती है। और वो बोल रहे हैं पत्थर कौन ला के रखा होगा, बिल्डिंगों पे पत्थर कौन ला के रखा होगा, और 25 किलोमीटर तक ये मामला फैल गया और प्रशासन को पता नहीं चला। एक थाने वाले को नहीं पता चला, कम से कम 5 थाने आ गए होंगे इसके बीच में, और किसी को इसके बारे में कोई भनक नहीं हुई, कोई तैयारी नहीं हुई किसी किस्म की रोक रुकावट की। तो इसमें निष्पक्ष अगर इंक्वायरी होगी तो मेरे ख्याल से ये निकल आएगा। सीमा हैदर एक महिला है जो पाकिस्तान से भारत में आई हैं और बहुत सुर्खियों में बनी हुई हैं। धर्म परिवर्तन भी कर लिया है उन्होंने और जायज तरीके से, कानूनी तरीके से भारत में दाखिल नहीं हुई हैं। क्या उन्हें वापस पाकिस्तान भेज देना चाहिए? मैं ये देख रहा हूँ ये 100% ये हुआ। इसी के बाद वो दूसरी एक लड़की जो है यहाँ से पाकिस्तान चली गई। ये बाकायदा पॉलिटिशियनों का प्री प्लान बनाया हुआ है कि लोगों का ध्यान, आज पूरा मुल्क जो है इस मामले में जूझ रहा है कि जो बरसरे इक़्तिदार है, रूलिंग पार्टी है, वो हर महाज पे फेल हो रही है। तो लोगों का ध्यान किसी न किसी तरफ तो देना है। इलेक्शन सामने है तो ये छेड़ दिया, लव स्टोरी है, कितने दिन चलता है देखें। क्योंकि अगर उसके पीछे प्लानिंग नहीं होती तो इतने मीडिया, आज ऐसा लग रहा है 1 हफ्ते से 10 दिन से मीडिया उसका और कोई काम ही नहीं रह गया। हिंदुस्तान में हमारे जानने में 68 साल की मेरी उम्र है, अभी तक कोई हीरोइन इतनी मशहूर नहीं हुई जितनी सीमा हैदर मशहूर हो गई। इसके पीछे कौन लोग हैं? जरूर कोई ना कोई वो होगा, लेकिन ये तो बड़ा आरोप है अगर आप लगाएं कि जो रूलिंग पार्टी है वो अपनी तरफ से ध्यान हटाने के लिए इस तरह के काम कर रही है कि कोई महिला मैं तो दोनों वाकये को कह रहा हूँ। तो वहां से पहले चलाया गया, सीमा हैदर को लाया गया, यहाँ से एक लड़की को वहां भेज दिया गया, 2 बच्ची की माँ है, उसके बच्चे जो है, बड़ी लड़की 15 साल की है, और अचानक उसके ऊपर इश्क का जुनून सवार हुआ और वहां चली गई। अंजू पाकिस्तान गई है और उसके भी बारे में जानकारी है जिसका आप खुद भी जिक्र कर रहे हैं कि उसने भी धर्म परिवर्तन कर लिया है, वो इस्लाम में दाखिल हो गई हैं और उसको अब बहुत तोहफे तहाइफ दिए जा रहे हैं क्योंकि उसने धर्म परिवर्तन किया है। तो इसको कैसे देखते हैं आप? इसको ये देखते हैं वहाँ की गवर्नमेंट को, जो वहाँ के मुसलमान पहले से परेशान है, जो लड़कियां परेशान है, उनकी तालीम की तरफ ध्यान देना चाहिए, उनके रोजी रोटी की तरफ ध्यान देना चाहिए। ऐसी कोई हरकत नहीं होनी चाहिए कि वो इस्लाम से निकल के किसी दूसरे धर्म में, हम कहाँ लाएंगे दूसरे धर्म के लोगों को इस्लाम के अंदर। बड़ा सवाल ये कि आप ये कहते हैं कि मुसलमानों का मजाक बनाने के लिए इन मुद्दों को उठाया गया, मजाक बना दिया, दिल को तसल्ली मिल गई। लेकिन क्या मुस्लिम समाज के भीतर भी जो जरूरी बदलाव होने चाहिए समय के साथ वो नहीं हो रहे हैं और इस वजह से ऐसे तमाम समस्याएं हैं जो कि फिर इतने बड़े मुद्दे बन जाते हैं? तो खुद से जो अपना इवैल्यूएशन, इंटरनल इवैल्यूएशन करने की जरूरत है, क्या वो हो रहा है? हुकूमत मुसलमानों के बाद नहीं रही जी। आजादी के बाद से जो कुछ भी है, या तो इससे पहले की सरकारें रही या अभी की सरकार है। दोनों सरकारों ने, अगले सरकारों ने, क्या उसमें मुस्लिम लीडर लोग नहीं थे? एक मिनट, क्या उसमें मुस्लिम लीडर लोग नहीं थे? क्या इसमें मुस्लिम लीडर लोग, आरिफ खान साहब जैसे गवर्नर बन के बैठे हुए, हमारे दूसरे, मैं नाम नहीं लूंगा फिर वो दूसरा मामला हो जाता है। तो इसलिए क्या ऐसे मंत्री लोग नहीं रहे? बड़े बड़े पदों पे मंत्री रहे, लेकिन उन्होंने क्या किया? लेकिन यही जो पार्टी है जो पहले सत्ता में रही है, जिनके बारे में आप कह रहे हैं कि अब बीजेपी नहीं कर रही है, पहले कांग्रेस सत्ता में रही, उन्होंने नहीं किया, उनके साथ तो आप गठबंधन भी करते हैं, उनके साथ तो आप आते भी हैं। उसी से जुड़ा मेरा एक और बड़ा सवाल यह है कि अब एक और गठबंधन बन गया है इंडिया।
आप उसके साथ नहीं दिखाई दे रहे हैं, क्या वजह है? क्या कांग्रेस को आप पर भरोसा नहीं है? आप उसके साथ हैं? आपके मीडिया पे हम ऐलान कर रहे हैं कि हमने सपोर्ट दिया है। वो बुलाए ना बुलाए, इलेक्शन जब करीब आएगा सबके पेट में दर्द होगा। डिलीवरी जब होती है, जब पेट में दर्द होता है तभी तो हॉस्पिटल की तरफ दौड़ता है। अभी इलेक्शन जितना करीब आएगा पेट में सबके दर्द उठेगा, तो इसलिए नहीं बोल सकते हैं। नहीं तो मुसलमानों के हक की बात सिर्फ मुसलमान कर सकते हैं? जी कोई जरूरी नहीं है, जरूरी तो नहीं है। यही तो अफसोस था पूरा हिंदुस्तान में गैर मुस्लिम भाई हमारे इससे कहीं ज्यादा अच्छे हैं जो इनको हम मुसलमान कहते हैं। उनसे बहुत ज्यादा सेकुलर जहन के लोग बात करते हैं, तो उन्हीं को कम से कम लाओ।